श्री दुर्गा धर्म जागरण सेवा समिति काशी नगर की तरफ से लगातार समाज सेवा के प्रति कार्य किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अनवरत भंडारा चल रहा था। यहाँ के सेवादारों ने सेवा दी हुई, जिनको आज यहाँ पर कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बंधन एवं अभिनंदन महाभंडारा व पादुका सेवा में सेवादारों का सम्मान समारोह का आयोजन श्री दुर्गा धर्म जागरण सेवा समिति ने शास्त्री नगर लखनऊ में सैकड़ों सेवादारों को अंगवस्त्र, प्रसाद, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह के आयोजन के अवसर पर अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पवन अग्रवाल जी, महामंत्री श्री राम नरेश मिश्रा जी, संचालक एवं व्यवस्थापक श्री ताराचंद अग्रवाल जी, श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र गोयल जी, सेवादार श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री बीरेंद्र सिंह जी, अजय सिंह, श्री रामू जी, शैलेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ हरिओम जी, श्री सनोज कुमार मिश्रा जी, शिवरन यादव, राजू जी सहित बड़ी संख्या में सेवादार व समाज सेवी मौजूद रहे। इस अवसर पर सम्मानित पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। एक पल भी कहीं ना रुकना, मेरा कलश भराओ भरे मई जीवन के लिए पूरा दिशा निर्देश कैसे जीवन बिताना है। तो भगवान राम ने एक बार सारे अयोध्यावासी को क्या किया, बहुत प्रतीक्षित भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। प्रतिष्ठा में होगी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाव विह्वल है और हम ये जरूर कहेंगे, भारत की आस्था, भारत का विश्वास और भारत की श्रद्धा ये अंधी नहीं है, ये विज्ञान सम्मत भी है, न्याय सम्मत भी है और इतिहास सम्मत भी है। और जो सत्य है और सनातन है और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इतने वर्षों तक राम के अयोध्या होने के प्रमाण मांगते रहे, तो अयोध्या की धरती ने ही राम के होने का प्रमाण और खुदाई में दे दिया। और इतिहास के पन्नों में जब उलट करके लोगों ने देखा, तो उसमें भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी बड़ी फहरिस्त बन गई प्रमाणों की कि न्यायालय को और निर्णय देना पड़ा कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, भव्य मंदिर यहीं बनेगा। और यही हमारा नारा था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि पर मंदिर कर लो। यही हम लोग कहते थे कि मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। तो मंदिर वहीं बना है जहां राम का जन्म हुआ था। संघर्ष के दौरान कोई यादगार कोई ऐसी घटना? यहाँ एक बड़ी घटना कैसी थी, वातावरण का कैसा बड़ा असर होता है को जब 14 अक्टूबर 1984 को यहाँ पर यात्रा आई और यहाँ उर्मिला मैदान में वो कार्यक्रम हुआ, तो उस समय में 2 दिन पहले ही मेरा ध्यान गया, श्री चंद दीक्षित उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे और वहां से रिटायर हुए थे, और मैं तत्काल कहा कि मैं इस राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ना चाहता हूं। और उस सभा के स्वागताध्यक्ष श्री चंद दीक्षित बने और वही श्री चंद दीक्षित 30 अक्टूबर को अयोध्या में अशोक जी सिंघल को और कार सेवा में शामिल होने के लिए और पहुंचने के लिए और उनके सहयोगी बने, सार्थक बने। और हम तो कार सेवा जानते नहीं थे, कोई भी नहीं जानता था। ये कार सेवा तो पंजाब से आई और गुरुद्वारा कार सेवा यानी कर सेवा, जो हाथ से सेवा करे वही कार सेवा। लेकिन राम सेवकों ने जब कार सेवक आए अयोध्या में, तो उन्होंने सोचा क्या होगी कार सेवा, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो तो चढ़ गए उस जन्मभूमि पर और वहां पर झंडा फहरा दिया, और झंडा फहरा करके लोगों ने समझा कार सेवा हो गई, कार सेवा, और वहां से वापिस आ गए। लेकिन वो जो झंडा फहराया था कार सेवकों ने, वो सामान्य झंडा नहीं था। पानीपत की लड़ाई में
जो हिंदू समाज के हाथ से और ध्वज गिर गया था, उस ध्वज को कार सेवकों ने उठा करके और सारी दुनिया को बताया कि पौरुष और इतिहास कैसे करवट लेता है। शक्ति के बल पर राम जन्मभूमि गई थी और शक्ति के बल पर आज हम ले रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। वो फहराया है और 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि का ढांचा गिरा, तो वो इतिहास में करवट ली। कितने वर्षों के बाद? 494 साल के बाद है। तो इसलिए मैं समझता हूं विश्व का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा और विश्व के अंदर किसी भी मंदिर की ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं हुआ होगा। देश की कोई भी समाज का कोई भी वर्ग किसी भी बड़े मंदिर का महाराज या वहां का क्या नाम प्रबंध समिति का सदस्य, चाहे वो इतिहास के उसमें होगा, चाहे लेखन में होगा, साहित्य में होगा, पत्रकार में होगा, फिल्म जगत में होगा, किसान में होगा, व्यापारी में होगा, वो सारे लोग एक लाइन में बैठे थे उसके। ऐसी जेंट्री भारत के इतिहास में किसी उत्सव में नहीं इकट्ठी हुई जैसे उस दिन 22 जनवरी को अयोध्या में इकट्ठी। तो इस तारीख को हम नमन करते हैं और हमें खुशी है कि हमारे समय में शुरू हुआ, हमारे समय में बन रहा है। तो इससे बड़ा हमको क्या संतोष होगा, जीवन सार्थक हो गया। मंदिर सेवा समिति तरफ से भंडारा चलाया गया। दुर्गा मंदिर पहले से ही, ये जो इनकी धर्म जागरण समिति है, ये इसका नाम वास्तविक में होना चाहिए था सेवा जागरण समिति होना चाहिए था, सेवा समिति होना चाहिए, है ना। वो धर्म का जागरण तो करती है लेकिन सेवा का भी अवसर कोई छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए जैसे रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस RSS कहते हैं, ऐसे ही ये भी जो है ये दुर्गा मंदिर सेवा के लिए ही निर्मित हुआ है। ये सेवा का और सेवा का यज्ञ यहाँ पर चलता रहता है, लोग उसमें आहुति देते रहते हैं। हम सब लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए और समाज उसका सुगंध लेता रहे, उसका फल लेता रहे। तो ऐसा हम करते रहे तो यही बड़ी बढ़िया बात है। कार्य करती है, ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं जो समाज के लिए करते रहती है? प्रमुख कार्य तो जय माँ, पहले माँ को स्वीकार हो। प्रमुख कार्य तो मेन जैसे कि जो कि मेरे को अपने में समझ में आया, कन्याओं का विवाह, गरीब कन्याओं की विवाह। हाँ, जरूरतमंद सबसे बड़ा दान है गरीब कन्या। गरीब नहीं, जरूरतमंद। और उसके बाद अनेक और हैं, बहुत से प्रकल्प हैं। अन्नदान भंडारा वगैरह। हाँ, भंडारा तो मैं 33-34 साल में ऐसा जानकारी है कि 500 से ऊपर 1000 के बीच में होते थे, 500 से कम नहीं हुए। अच्छा, इस मंदिर की स्थापना किस सन में हुई थी? 89। किसके द्वारा इसकी स्थापना? ये जगत गुरु जो वासुदेवानंद जी सरस्वती बद्रिका धाम के, उनके जो पहले गुरु थे स्वामी विष्णु देवानंद जी, उनके करकमलों द्वारा हुई थी। एक दिव्य पुरुष थे, मैंने फोटो में देखा है, उस समय मैं 1 साल बाद आया। उनका विशाल चेहरा, उनका विशाल स्वरूप, ये मैंने फोटो में दिव्य हुआ रहा और प्रत्यक्ष देखा, उनके द्वारा भी वर्णन किया गया। ऐसे संत के द्वारा यहाँ पर, जैसे हमारा राम मंदिर में मोदी संत के द्वारा हुआ, हमें सबको खुशी हुई। उन संतों के द्वारा ही माता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जय श्री राम, जय दुर्गा मैया। कितने टन की अगरबत्ती ला रहा है, कोई 10 किलो सोना ला रहा, कोई 20 किलो सोना ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई देसी घी ला रहा राजस्थान से। मैं उन सभी लाने वालों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं मुकेश आनंद इतना बड़ा नहीं हूँ कि 10 क्विंटल घी ला सकूं या 10 किलो सोना चढ़ा सकूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हमने और हमारे साथ भोजपुरी कवि कृष्णानंद राय, जो हमारे परम मित्र, हमारे दाहिने अंग हैं, हम लोगों ने दोनों ने क्या सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आज खुशी में हम 5 पौधे लखनऊ की धरती पर लगाएंगे। तो वो हमें यहाँ छठ पूजा होती है निषादगंज में गोमती तट पर, मैंने 5 पौधे लगाए हैं और उनका नाम रखा है पंच प्यारे राम दुलारे, और उनके नाम से चबूतरा भी बनवाएंगे, क्योंकि हमारा गिलहरी जैसा एक संयोग है, मेरी भावना है। एक बरगद का पेड़ है उसमें और 3 पीपल है, एक पाकड़ है।
ये 4-5 पौधे लगे हुए हैं और चार इनका चबूतरा नाम मेरा संकल्प है और वो हमेशा एक बरगद का पौधा कम से कम 5 साल से ऊपर जाता है। तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी 22 तारीख को ये राम प्रतिष्ठा हुई थी तब लगाए गए थे पौधे। जी जी, और मैं बहुत खुशी मिली मुझे कि 500 साल से जिसका वर्षों से इंतजार देख रहे थे हम, वो आज तो घड़ी हमारे लोगों के लिए देखने को आंखों से मिल रही है। पता नहीं कितने राम भक्त इसमें बलिदान हो गए, तब ये हमें दिन देखने को मिला। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको ये दिन देखने को मिला है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों का जन्म जो हुआ है भारतवर्ष में, देवों की भूमि है कि भारतवर्ष में जन्म मिला है। और हम उसके बाद हमको उत्तर प्रदेश में, वो भी अयोध्या के किनारे हम लोग रह रहे हैं, भगवान के चरणों में हम लोग निवास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लक्ष्मण नगरी में रह रहे हैं हम लोग, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक धरती पर रहूं, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय